मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपको बता रहे हैं गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। हर महीने 2 चतुर्थी आती है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। संकष्टी चतुर्थी को चौथ माता का व्रत भी किया जाता है और गणेश चौथ का व्रत भी किया जाता है। चौथ माता के व्रत की अलग कहानियाँ होती है और गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की अलग कथा होती है। सभी महीने की चौथ माता की कहानी और गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द मैजिकल जिंदगी से। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे भी समय समय पर हम लाते रहेंगे सभी व्रत त्योहारों की कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं चैत्र माह की गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। चैत्र माह की गणेश चतुर्थी व्रत कथा एक मकरध्वज नामक राजा की कथा है। पार्वती जी ने पूछा कि हे गणेश जी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, इस दिन भोजन क्या करना चाहिए, चैत्र मास के गणपति देवता का क्या नाम है, उनकी पूजन आदि का क्या विधान है, सो आप मुझसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि हे महादेवी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के अनंतर स्वयं व्रती को इस दिन पंचगव्य यानी गौ का गोबर, मूत्र, दूध, दही, घी आदि का पान करके रहना चाहिए। यह व्रत संकट नाशक है। इस दिन शुद्ध घी के साथ बिजोरे और नींबू का हवन करने से बांझ स्त्रियां भी पुत्रवती होती है। हे शैलपुत्री, इसका इतिहास बहुत विचित्र है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है। मैं उसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुए। वे प्रजा पालन के प्रेमी थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजाओं को चोर डाकू आदि का भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें कालांतर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। राज्य शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य द्वारा समृद्ध हो गए। मंत्री महोदय को एक से एक बढ़कर 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे सब धन का उपभोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे लड़के की बहू अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत्र कृष्ण की चतुर्थी आने पर उसने भक्तिपूर्वक गणेश जी की पूजा की। उसका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही है। बार बार सास के निषेध किए जाने पर भी जब बहू न मानी तो सास ने कहा, अरे दुष्टा, तू मेरी बात मान नहीं रही है, मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी। मुझे ये सब तांत्रिक अभिचार पसंद नहीं है। इसके उत्तर में बहू ने कहा, हे सासू जी, मैं संकट नाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यंत फलदायक होता है। अपनी बहू की बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे कई बार मना करने पर भी वह दुराग्रह वश नहीं मान रही है। इस दुष्टा को मार पीट कर ठीक कर दो। मैं गणेश जी को नहीं जानती ये कौन है और इनका व्रत कैसे होता है। हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं, फिर हम लोगों की किस विपत्ति को ये नष्ट करेंगे। माता की प्रेरणा से उसने बहू को बहुत मारा पीटा। इतनी पीड़ा सहकर भी उसने व्रत किया। पूजनोपरांत वह गणेश जी का स्मरण करती हुई उनसे प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, हे जगतपति, आप हमारे सास ससुर को किसी प्रकार का कष्ट दीजिए। हे गणेश्वर, जिससे उनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो। विभु विश्वात्मा गणेश जी ने सबके देखते ही देखते उधर राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छिपाकर रख दिया। बाद में उसके वस्त्र, आभूषण आदि उतारकर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, परंतु कोई प्रत्युत्तर न मिला। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया। महल में उसके सभी वस्त्राभूषण तो है, लेकिन राजकुमार कहाँ चला गया है। किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है। ओह, मेरा राजकुमार कहाँ गया। राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ चला गया इसका मुझे पता नहीं है। मैं अभी गांव, नगर, बाग बगीचे आदि सभी स्थानों में खोज कर आता हूँ। इसके बाद राजा अपने सभी नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों, मंत्रियों, मेरे पुत्र का पता शीघ्र ही लगाओ।
राजा का आदेश पाकर दूत लोग सभी स्थानों में खोज करने लगे। जब कहीं भी पता न लगा तो आकर राजा से डरते डरते निवेदन किया कि महाराज, अपहरणकारियों का कहीं सुराग न मिला। राजकुमार को आते जाते किसी ने नहीं देखा। उनकी बातों को सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। मंत्री से राजा ने पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ है? हे धर्मपाल, मुझसे साफ साफ बता दे कि राजकुमार कहाँ है। उसके वस्त्राभूषण तो दिखाई पड़ते हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा, तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। राजा द्वारा डांट पड़ने पर मंत्री चकित हो गया। मंत्री ने सर झुकाकर कहा कि हे भूपाल, मैं पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह नहीं है और न ही डाकू आदि रहते हैं। फिर भी हे प्रभु, पता नहीं किसने ऐसा नीच कर्म किया और न जाने वह कहाँ चला गया। धर्मपाल ने आकर महल में अपनी पत्नी और पुत्रों से पूछा। अपनी सभी बहुओं को बुलाकर भी उसने पूछा कि यह कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मुझ अभागे के वंश का विनाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा कि हे दादाजी, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, इसीलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध संकटनाशक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करे तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है? हे सुलक्षणी, मुझे बताओ। मैं मंदबुद्धि होने के कारण व्रत के महात्म्य को नहीं जानता हूँ। हे कल्याणी, हम लोगों से जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा कर दो और राजकुमार का पता लगा दो। तब सब लोगों ने कष्टनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करना आरंभ किया। राजा सहित समस्त प्रजाजनों ने गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए। सब लोगों के देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को देखकर नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए और सभी बहुत प्रसन्न हुए। राजा के हर्ष की तो सीमा न रही। राजा कह उठे, गणेश जी धन्य है और साथ ही साथ मंत्री की कल्याणी बहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के जहां जाकर भी लौट आया। अतः सब लोग इस संतानदायक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करते रहे। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजा युधिष्ठिर, त्रिलोक्य में इससे बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं है। हे गुरु कुलदीपक, आप भी अपने कलिशों के लिए इस व्रत को अवश्य कीजिए। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनकर युधिष्ठिर ने बड़े ही भक्ति भाव से चैत्र कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और गणपति की कृपा से अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। जय गणेश जी महाराज।